अमेरिका की सख्ती जो है वो नजर आई है पुतिन पर। अमेरिका का प्रतिबंध, रूस के 3 नेताओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। विदेश और रक्षा मंत्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो रूस पर अमेरिका पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। पुतिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही साथ पुतिन समेत 2 और लोग जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। रूस के 3 नेता जिनको अमेरिका ने प्रतिबंधित कर दिया है। तो बड़ी खबर इस बीच महायुद्ध से जुड़ी आपको बता दें, विदेश और रक्षा मंत्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है अमेरिका की तरफ से। तो जिस तरह से लगातार अमेरिका रूस के इस हमले की निंदा करता हुआ और अब लगातार सख्त नजर आ रहा है, अमेरिका जो है 3 नेताओं पर प्रतिबंध लगाया है। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड जनरल हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगा, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है 3 रूसी नेताओं पर और जो तीनों बड़े हैं, मैं चाहूंगा आप बताएं कितना प्रभाव इसका पड़ेगा इस युद्ध के बीच। अगर आप इसको ग्राउंड रियलिटीज के साथ रिलेट करेंगे तो आप ये पाएंगे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लड़ाई आज नहीं रुकेगी, लड़ाई कल भी नहीं रुकेगी। रूस जो काइव में कर रहा है, यूक्रेन में कर रहा है, वो चलता रहेगा। यूएस की सबसे बड़ी जो नाकामी है वो अनफॉर्चुनेटली है कि प्रॉमिस उसने कुछ और किया और जब करने की बारी आई तो उसने इमीडिएटली अपनी डिप्लोमेसी, अपने प्रतिबंध लगाना, ये सब का जरिया निकाल लिया। जहां तक हमारे यूक्रेन के प्रेसिडेंट का सवाल है कि मैं यहीं रहूंगा, मुझे हथियारों की जरूरत है, चलिए मैं बोलता हूं 2 मिनट के लिए कि अगर यूएस में उसे एक स्क्वाड्रन या एक स्क्वाड्रन ही ले लीजिए, F-16 दे दिया, आपको क्या लग रहा है यूक्रेन कल सुबह उसे उड़ा पाएगा? दीज आर ऑल सेरेमोनियल जेस्चर्स। कहने का मतलब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ये प्रूव करना चाहते हैं कि मैं डाई हार्ड यूक्रेनियन हूं और मैं यूक्रेन में ही रहकर लड़ाई लड़ूंगा। ये अपने ट्रुप्स को वो मोटिवेट कर रहे हैं। यानी कि संप्रभुता की जंग को लेकर जो लगातार यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है, जिसके चलते ही कहा जा सकता है कि युद्ध जो है वो शायद अभी और चले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपनी सहयोगी सलोनी के पास में चलना चाहूंगा, वो ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सलोनी। बिल्कुल वैभव, लगातार हम ये समझाने की कोशिश करें कि हालात कैसे बने हुए हैं। देखिए, यूएनएससी में रूस का वीटो, यूक्रेन ने दरअसल ये प्रस्ताव लाया था। हम आपको समझा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से क्यों ये हालात बने। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। वीटो की अगर बात करें, परिषद में 15 सदस्य हैं। निंदा प्रस्ताव पर रूस ने दरअसल ये वीटो लाया है। 11 सदस्यों का ये प्रस्ताव है जिसको समर्थन मिला था। तो यूएनएससी में किस तरह से रूस ने वीटो लाया, वीटो के कारण प्रस्ताव को निरस्त करना पड़ा। वीटो की जरिए वो पावर मिली कि प्रस्ताव निरस्त हो गया। 3 सदस्यों ने, देखिए 3 ऐसे सदस्य देश थे जिन्होंने वोटिंग नहीं की। उनमें भारत, चीन और यूएई शामिल हैं। इन्होंने वोटिंग नहीं की। भारत ने बातचीत का संदेश दिया। भारत लगातार पैरोकार इस बात का है कि बातचीत हो और बातचीत के जरिए ही हल निकाला जाए इस पूरी समस्या का। भारत ने तटस्थ भूमिका निभाई है, यानी भारत पहले ही साफ कर चुका है कि बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाए। दोनों देशों से पहले ही शांति की अपील लगातार भारत करता नजर आ रहा है। लेकिन पुतिन ने यह कहा है कि जब तक हथियार नहीं डाले जाएंगे बात नहीं होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा को भारत अहम बता रहा है और शांति की अपील के साथ बातचीत के जरिए चीजों को ठीक करने की बात कर रहा है। हमारे साथ लगातार मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़े हुए। बख्शी साहब, जो हालात बने हुए हैं, पुतिन का रुख नर्म नहीं पड़ रहा है। वो कह रहे हैं हथियार डालेंगे, सरेंडर करेंगे, तभी बात होगी। वीटो का इस्तेमाल भी कर दिया पुतिन ने। बख्शी साहब। हेलो। हाँ, देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि जो भारत ने निर्णय लिया है वो भारत के राष्ट्र हितों को मद्देनजर देते हुए लिया है। एक बहुत बैलेंस्ड और नुआंस पोजीशन है और मैं समझता हूं बिल्कुल ठीक पोजीशन है। यूक्रेन पाकिस्तान को T-80 टैंक बेच रहा था। जब हमने न्यूक्लियर परीक्षण किया, उसने हमारे खिलाफ सैंक्शन के लिए शामिल हो गया और वो पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पे भी सपोर्ट देता रहा है। अब जब उस पर मुसीबत आई है तो उसको भारत की याद आई है। जहां तक सवाल है कि क्यों हम एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन नहीं ले रहे, हमला हुआ है, ये हुआ है, फलाना हुआ है, तो मैं बता दूं कि अमेरिका ने आज तक हमको खुलकर सपोर्ट दिया है चीन के बरखिलाफ। जब चीन लद्दाख में चढ़ आया तो क्या अमेरिका ने कोई निंदा करी चीन की?
कोई हमें सहयोग दिया, उन्होंने भी तो तटस्थ और न्यूट्रल पोजीशन अब अख्तियार करी। ना सिर्फ अमेरिका, तमाम वेस्टर्न देशों ने बोले साहब हम तो तटस्थ हैं, ये दोनों आपस में सॉल्व करें। तो साहब फिर क्या हक है कि हमको बोले कि आप इस पे एक पोजीशन लोगे? और जीडी बख्शी जी, वाकई इस पूरे मामले और लगातार भारत की तटस्थता के बाद यह कहा जा सकता है कि भारत का रुख क्या कुछ होगा। अब आपको हम ये बताते हैं कि कहां कहां पर यूक्रेन में हमला हुआ है, ताकि आप ये आसानी से समझ सके कि महायुद्ध में अब तक कहां कहां हमला हुआ है। ये तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कहां कहां पर हमला हुआ है। लीव में हमला हुआ है, उजहोरोद में हमला किया गया है, यूक्रेन के इवानो फ्रैंकोविस्क में हमला किया गया है, और साथ ही जितोमिर में भी हमला किया गया है, विनित्सिया में भी हमला किया है, कीव यानी कि राजधानी यूक्रेन की, यहां पर भी हमला किया गया है, उमान में हमला किया गया है, ओडेशा में हमला किया गया है, मिकोलारिया में हमला किया गया है, खेरसन वो इलाका जहां पर हमला किया गया है, लुहांसक वो इलाका, कोनोटॉप वो इलाका, यानी कि वो तमाम इलाके यूक्रेन के पूरी कोशिश रूस की ये कि यूक्रेन को चारों तरफ से घेरा जाए, और चारों तरफ से घेर कर उसने हमला किया है। आप मैप के जरिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि एक एक पॉइंट, फिर वो चाहे कीव राजधानी हो, जितोमिर हो, लुट्स्क हो, लीव हो, विनित्सिया हो, ये तमाम वो इलाके जहां पर यूक्रेन का लगातार ये कहना था कि यूक्रेन जो है वो इन तमाम इलाकों की सुरक्षा कर रहा है। लेकिन जिस तरह से रूस ने इन तमाम इलाकों को घेरा और किस तरह से रणनीति के तहत हमला किया है, यानी कि चारों तरफ से यूक्रेन को घेरा गया है और अब कीव पर हमला किया गया है। अपने सहयोगी सलोनी के पास चलूंगा, वो बताएंगे कि इस बीच बड़ी खबर क्या कुछ आ रही है। सलोनी, बिल्कुल बड़ा अपडेट मिल रहा है रूस को। यूक्रेन लगातार मुंह तोड़ जवाब देता नजर आ रहा है। यूक्रेन जवाबी कार्रवाई कर रहा है। यूक्रेन ने डटकर सामना करने का फैसला किया है। यूक्रेन की सेना के प्रमुख का बयान आया है, यूक्रेन के बड़े शहर पर कब्जा नहीं हुआ है। कीव को लेकर जिस तरह से रशिया दावा कर रहा है कि कीव पहुंच चुका है और चारों तरफ से घेरा जा चुका है कीव को, लेकिन देखिए बड़ी जानकारी मिल रही है। यूक्रेन लगातार मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। यूक्रेन की बार बार दलील यही है कि आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। जेलेंस्की लगातार ये बात दोहराते नजर आ रहे हैं और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दावा भी सामने आया है यूक्रेन की तरफ से कि बड़े शहरों पर कब्जा नहीं हुआ है। लगातार यूक्रेन कोशिश कर रहा है जवाब देने के लिए, लेकिन रशिया देर रात से गोलीबारी लगातार कर रहा है। लगातार स्ट्राइक्स रशिया की तरफ से की जा रही है। और अगर बातचीत की बात करें तो जेलेंस्की ने कल ही न्योता दिया था, जिस पर पुतिन ने यह साफ कर दिया था कि जब तक सरेंडर नहीं तब तक बात नहीं। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कीव के वसिल्कीव में जंग छिड़ गई है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों को ढेर कर दिया गया है। एयरपोर्ट पहुंचे थे रूसी सैनिक। देखिए लगातार यूक्रेन की सेना भी जवाब दे रही है और यह दावा सामने आया है कि रूसी सैनिकों को यूक्रेन के सैनिकों ने, यूक्रेनी सेना ने ढेर कर दिया है। वासिल्कीव में यह जंग हुई है, कीव के वासिल्कीव में, जहां पर जवाब यूक्रेनी सेना की तरफ से रशियन आर्म फोर्सेस को दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएं, तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने यह दावा किया है कि जवाब लगातार दिया जा रहा है और वासिल्कीव में युद्ध के हालातों में रूसी सैनिकों को ढेर करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंच गए थे रूसी सैनिक, यूक्रेन ने यह दावा किया और यूक्रेनी सेना ने उन्हें वहां पर ढेर कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, महायुद्ध से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। जिस तरह के हालात बने हुए, देखिए आपाधापी की स्थिति है यूक्रेन में, लोग बदहवास हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना हिम्मत नहीं हार रही है। और हमारे साथ लगातार मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़े हुए हैं। बख्शी साहब, यूक्रेनी सेना मनोबल अपना बढ़ाकर चल रही है, लेकिन अगर एक फेयर कंपैरिजन करें तो रशिया 10 गुना 20 गुना ज्यादा मजबूत है। देखिए, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि वी आर वेरी इम्प्रेस्ड कि वो बहुत बहादुरी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, एक सैनिक समीकरण भी होता है। रूस के पास 12,000 टैंक, उनके पास 2,500। रूस के पास 12,000 जो है वो असॉल्ट आर्टिलरी है, सेल्फ प्रोपेल्ड। उसके पास 2,000 के करीब है। रूस के पास 30,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उसके पास 10,000 से 12,000 तक हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एयर पावर में। एयर पावर का पलड़ा पूरा रूस की तरफ भारी है। जो भी यूक्रेनियन एयरफोर्स के 100 जहाज थे वो उसने तकरीबन सारे ध्वंस कर दिए हैं और तमाम रडार उड़ा दिए हैं। और रूस के पास कोई 1,500 जहाज हैं।
जो लगातार बमबारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बमबारी वो कर रहा है टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से, क्रूज मिसाइल से। और कल से लेके अब तक उससे कोई 180 से ज्यादा क्रूज मिसाइल फायर किए होंगे। तो ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? छुटपुट गुरिल्ला वॉरफेयर वो कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर टिक के नहीं रह सकते। अभी तक ये खेल खत्म हो गया होता, लेकिन ये जो मीडिया बहुत पहुंच गया है वहां, उसके चलते रूस जो है आर्टिलरी की जबरदस्त बम्बार्डमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि वो बम्बार्डमेंट करे तो फिर तो यूक्रेन की फौज का लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है जीडी बख्शी जी कि हाथ तो खाली हैं, लेकिन दावे लगातार यूक्रेन संप्रभुता को बचाने के लिए कर रहा है। लौटेंगे आपके पास, इस बीच अपने दर्शकों को 1 मिनट में रिपोर्ट दिखाते हैं कि अब तक आखिर इन 2 दिनों में क्या कुछ हुआ है इस महायुद्ध के दौरान। रूस के इस हमले के बाद यूक्रेन में अलग ही मंजर दिख रहा है। एक और जहां धुएं का गुब्बार उठ रहा है, वहीं सड़कों और एटीएम के बाहर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। यूक्रेन की तरफ से जारी की गई ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में गाड़ियों की लंबी कतारें साफ देखी जा सकती है। जाम में फंसी गाड़ियों में सवार ये वो लोग हैं जो किसी भी हाल में बस यूक्रेन छोड़ना चाहते हैं। लोग जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की जद्दोजहद में हैं। यही वजह है यूक्रेन की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले का तीसरा दिन है। यूक्रेन की राजधानी कीव में सुबह सुबह 3 धमाके हुए, जिससे यूक्रेन के कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। जानकारी के अनुसार यूक्रेन की सरकार ने नागरिकों से अपने घर में ही सुरक्षित रहने की अपील की है। वहीं सायरन की आवाज सुनने के बाद नजदीक के बंकर में जाने की सलाह भी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।